बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक स्पॉट में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं अचार गोश्त और ये इसकी हम आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में 1 कप बनस्पति घी लेंगे। घी में बनाने से अचार गोश्त का जायका बहुत ही मजेदार बनता है। तो घी हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 प्याज मीडियम साइज की कटी हुई शामिल कर देंगे। प्याज को बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि हमारे अचार गोश्त का कलर बहुत ही अच्छा आए। लीजिए, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर भी हमने जो है 3 से 4 ही लिए हैं मीडियम साइज के और उनको अच्छी तरह छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। टमाटर नरम होने पर तमाम मसाले को जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड मसाले को एक दफ़ा फिर से हम जो है अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को साथ साथ हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू कर देंगे। चिकन की भुनाई होने तक हम जो है दही में मसाला जात शामिल कर लेंगे। दही में हमने जो है सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ख्याल रहे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हुए ही हमने इसमें कलवंजी भी शामिल कर देनी है ताकि वो भी ग्राइंड हो जाए। इसके बाद अचार के मसालों में मेथी दाना और सौंफ और साबुत धनिया जो है वो रोस्ट करके उसको पीस लिया है और उसके बाद जो है हमने इसमें हल्दी और नमक और साबित मिर्च मिक्स करके अच्छी तरह से एक मसाला तैयार कर लिया है। ये मसाला आप तैयार करके रख सकते हैं और जब भी आप चाहें तो अचार गोश्त बनाते हुए ये उसमें शामिल कर सकते हैं। इन मसाला जात को शामिल करने के बाद दही में 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे और साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस भी शामिल कर लेंगे। अब हम वापस चूल्हे की तरफ आएंगे। चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए मसाला जो है तमाम का तमाम खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप जो है पानी शामिल कर देंगे और इसको फिर से एक दफ़ा दम पर रख देंगे। दम पर रखने का मकसद सिर्फ ये है कि चिकन जो है अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दम पर रखने से पहले हमने चिकन में जो पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है और एक दफ़ा फिर से हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका है। अब हमने जो दही में मसाला जात शामिल किए थे वो तमाम के तमाम दही समेत हम चिकन में शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।